Hello and welcome all to the class. Today in this class we will read about advanced feature of MS Word. आज हम पढ़ेंगे advanced feature of MS Words. My learning goals: find and replace, spelling and grammar, treasures, drop cat effect, header and footer, inserting page numbers, inserting columns. Let's start. Find and replace. In Word 2021, the find tool helps us look for a particular word or text in our document. वर्ड 2021 में फाइंड टूल की मदद से हम पर्टिकुलर वर्ड या फिर टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं. Sometimes we might need to change a word or sentence in our document and that's when we can use replace tool. और कई बार हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है, चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है अपने वर्ड या सेंटेंस को, इसलिए हम रिप्लेस टूल यूज करते हैं. फाइंडिंग टेक्स्ट. फाइंड कैसे करेंगे हम टेक्स्ट को, उसकी कुछ स्टेप्स देखते हैं. हम होम टैब पे जाकर एडिटिंग ग्रुप में फाइंड बटन पे क्लिक करेंगे. फाइंड बटन पे क्लिक करने के बाद हम नेविगेटिंग पेन में हम ओपन में जो लेफ्ट में जो ओपन होगा उसमें अपना वर्ड डाल देंगे और वहां पे वर्ड डालने के बाद नेविगेशन पेन हमारा वर्ड को सर्च कर देगा. फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग अ टेक्स्ट. हम वर्ड को फाइंड करके रिप्लेस कैसे करेंगे. स्टेप 1, क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन इन एडिटिंग ग्रुप ऑन होम टैब. हम होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में जाके रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे जिससे हमारा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. स्टेप 2, टाइप द वर्ड और टेक्स्ट इन द फाइंड वर्ड बॉक्स व्हेन वी वांट टू सर्च इन ऑर्डर टू रिप्लेस. हम फाइंड वर्ड बॉक्स में वो वर्ड डाल देंगे जो हमें रिप्लेस करना है. इन द रिप्लेस बॉक्स टाइप द वर्ड और टेक्स्ट दैट वी वांट टू रिप्लेस विद द सर्च्ड वन. फिर रिप्लेस विद बॉक्स में हम वो वर्ड डालेंगे जो वर्ड हमें अब चाहिए. स्टेप 4, क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन टू सर्च द स्पेसिफिक टेक्स्ट टू बी रिप्लेस्ड. फिर हम फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे जिससे हम स्पेसिफिक वर्ड सर्च कर पाए जो हमें रिप्लेस करना है. एज वी क्लिक द फर्स्ट एंट्री ऑफ द वर्ड और टेक्स्ट गेट हाईलाइटेड इन ग्रे. जैसे ही हम क्लिक करते हैं जो पहला एंट्री होता है वर्ड का वो हाईलाइट हो जाता है ग्रे में. क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन टू जंप टू द नेक्स्ट अकरेंस इन द डिफाइंड टेक्स्ट. हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कि वो दूसरे वर्ड पे जाए, सेम जो वर्ड है हमारे डॉक्यूमेंट में. हम रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे और हम क्लिक कर देंगे रिप्लेस ऑल पे ताकि हमारा वो वर्ड जो हमें वर्ड से रिप्लेस करना है वो सारे वर्ड्स रिप्लेस हो जाए. क्लिक ऑन ओके बटन एंड क्लोज द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स. फिर हम ओके पे क्लिक करके बंद कर देंगे अपना फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को. स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर. वी माइट मेक अ स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स व्हाइल टाइपिंग टेक्स्ट. हम स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लगा सकते हैं जब हम टाइप करते हैं टेक्स्ट को. In Word 2021, software can spot these mistakes using the spelling and grammar feature. Word 2021 में सॉफ्टवेयर स्पॉट कर सकता है इन मिस्टेक्स को यूज करके स्पेलिंग और ग्रामर के फीचर को. इट हाईलाइट्स द स्पेलिंग मिस्टेक विद वेवी रेड लाइन एंड ग्रामर मिस्टेक विद वेवी ब्लू लाइन. वो हाईलाइट करता है स्पेलिंग मिस्टेक को वेवी रेड लाइन से और ग्रामेटिकल मिस्टेक को वेवी ब्लू लाइन से. Word also uses wavy lines for word that does not have in a dictionary. हमारे उस वाले वर्ड्स को भी हाईलाइट कर देता है वेवी रेड लाइन से जो उसकी डिक्शनरी में नहीं होते हैं, जैसे कि नेम ऑफ पीपल, इंसान का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम या फिर किसी कंट्री का नाम. टू यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर फॉलो द स्टेप्स. यूज करने के लिए स्पेलिंग और ग्रामर फीचर को हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे. फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इन द प्रूफिंग ग्रुप ऑन द रिव्यू टैब. हम रिव्यू टैब पे जाके प्रूफिंग ग्रुप में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक राइट साइड में डॉक्यूमेंट विंडो खुल जाएगी. हर एरर के लिए डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा सजेशंस होती हैं. हम उस पर क्लिक करके या तो चेंज ऑल कर सकते हैं या फिर इग्नोर ऑल कर सकते हैं या फिर हम वो वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं. जब हम अपना रिक्वायर्ड चीज कर लेंगे उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक करके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक को क्लोज कर सकते हैं. Treasurers. Word 2021 has built-in dictionary called Treasurers. Word 2021 में एक built-in dictionary है जिसको हम बोलते हैं Treasurers. We can use to find word that means the synonym of the word. इसको हम यूज कर सकते हैं वो word find करने के लिए जो synonym words हैं उसका मतलब उन दोनों words के same meaning होंगे. हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं. First, select the word or place the cursor on the word we want to search the synonym for. हम उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें सिनोनिम फाइंड करना है. सेकेंड, हम क्लिक करेंगे ट्रेजर ऑप्शन पे. रिव्यू टैब में जाकर प्रूविंग ग्रुप में जाकर हम ट्रेजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स वर्ड की. टू यूज वन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द वर्ड.
एक वर्ड यूज करने के लिए लिस्ट में से हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर देंगे जो कि वर्ड के नेक्स्ट पर है। सेलेक्ट द डिजायर्ड वर्ड, हम डिजायर्ड वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे इंसर्ट ऑप्शन पे। ड्रॉप एंड कैप इफेक्ट, द ड्रॉप एंड कैप इफेक्ट फीचर allows us to enlarge the first letter of the paragraph. इसकी मदद से हम फर्स्ट लेटर ऑफ पैराग्राफ को enlarge कर सकते हैं। To apply drop cap effect, follow the given steps. अप्लाई करने के लिए हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट, क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर देंगे। फिर इंसर्ट टैब में जाके टेक्स्ट ग्रुप में जाके ड्रॉप कैट बटन पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप कैट बटन से हम डिजायर्ड अपना स्टाइल सेलेक्ट करके फर्स्ट लेटर ऑफ पैराग्राफ ड्रॉप कैप इफेक्ट में हमारा आ जाएगा। हेडर एंड फुटर, द हेडर एंड फुटर फीचर हेल्प अस टू पुट वर्ड्स और फीचर एट द वेरी टॉप और वेरी बॉटम ऑफ एवरी पेज इन आवर डॉक्यूमेंट। हेडर और फुटर फीचर हमें हेल्प करता है इंसर्ट करने के लिए पिक्चर या फिर वर्ड्स टॉप पे या तो डॉक्यूमेंट के या एकदम बॉटम पे। इट इज इजी टू ऐड थिंग्स लाइक पेज नंबर, ये इजी बना देता है चीजें ऐड करना जैसे कि पेज नंबर, डेट, चैप्टर टाइटल, लोगोस और पिक्चर्स जो कि हम दिखाना चाहते हैं पेज के हेड पे या फिर फुटर पे। कुछ स्टेप्स देखते हैं हेडर और फुटर को डालने के लिए। क्लिक ऑन ईदर द हेडर और फुटर ऑप्शन इन हेडर एंड फुटर ऑन द इंसर्ट टैब। हम इंसर्ट टैब पे जाके हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहां से हेडर या फुटर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट द प्रिफर्ड हेडर स्टाइल और सेलेक्ट द प्रिफर्ड फुटर स्टाइल, फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रिफर्ड हेडर या फिर प्रिफर्ड फुटर स्टाइल। द कर्सर इज प्लेस्ड इन द हेडर एंड फुटर सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, कर्सर प्लेस होता है हेडर और फुटर डॉक्यूमेंट के सेक्शन पे और हम अपना वहां पे टेक्स्ट ऐड कर देंगे हेडर और फुटर में ऐड करने के लिए। इंसर्टिंग पेज नंबर्स, हम पेज नंबर्स कैसे इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट, हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, हेडर और फुटर ग्रुप में जाएंगे और वहां पे पेज नंबर कमांड पे क्लिक करेंगे। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हम डिजायर्ड स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। उस डिजायर्ड स्टाइल को सेलेक्ट करने के बाद सब मेन्यू अपीयर होगा जहां पे हमें नंबर की पोजिशनिंग सेलेक्ट करनी है कि हमारा जो नंबर अपीयर होगा पेज नंबर उसकी पोजिशनिंग क्या रहेगी। इंसर्टिंग कॉलम्स, हम कॉलम्स कैसे इंसर्ट करते हैं। When we have probably noticed that some documents like newspaper, magazine and newsletter have often text organized into columns, हमने ये नोटिस किया होगा न्यूज़पेपर, मैगजीन और न्यूज़लेटर में कि उसमें टेक्स्ट ऑर्गेनाइज होता है कॉलम्स में। When text is stretched out in long line, it can be hard to read. जब टेक्स्ट हमारा स्ट्रेच आउट हो जाता है लॉन्ग लाइन में तो हार्ड टू रीड भी हो सकता है वो, इसीलिए हम कॉलम को ऐड करते हैं अपना पेज को बेटर लुक देने के लिए और अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। देखते हैं कुछ स्टेप्स हम अपना कॉलम ऐड करने के लिए। फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन कॉलम्स, हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जो हमें डिस्प्ले करना है कॉलम में। उसके बाद हम लेआउट टैब पे जाके पेज सेटअप ग्रुप पे जाके कॉलम ऑप्शन को क्लिक करेंगे जिससे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। हम डिजायर्ड कॉलम को वहां से सेलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हम वर्ड 21 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर को कैसे यूज करते हैं, हम स्पेलिंग और ग्रामर टूल को कैसे यूज करते हैं, हम कैसे एक वर्ड का सिनोनिम यूज कर सकते हैं, हम हेडर और फुटर कैसे यूज कर सकते हैं और हम पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स क्विकली डू द एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर इन फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स. Which of the following button will you click to view the advanced options of a searching text in the document? Advanced. To close the header and footer section, press the dash key on the keyboard. Escape. The header and footer in a document can only be seen in which layout? Print. Which of the following options highlights the mistake made while typing in a document? Spelling and grammar. Which of the following option enables you to change the occurrence of a given word or a phrase with an alternate text? Find and replace. Filling the blanks using given clues. The dash command searches for a particular word. Find. To access the replace command, you will click on dash tab, home tab. The column option is available under the dash tab, layout tab. You can create a maximum of dash column in a document. 13. Dash is an inbuilt dictionary in Word where you can look for meaning and opposites of a particular word. Treasurers. State true or false. In Word, it is possible to replace all occurrences of searched word. True.
Find and replace option are available in editing group on the home tab. True. The autocorrect was launched in Word 6.0 in 1993. True. Drop cap can be inserted at the beginning of any textbook. True. You cannot add date and time to footer section. False. Match the following. Control plus F opens up a dialog box to find the word. Control plus H opens up a dialog box to find and replace the word. Escape exits from header or footer section. Treasurers find synonyms and antonyms. Here our chapter ends. Do revise and practice it. Thank you. Bye-bye.